सो वेलकम बैक टू ऑल आर्ट लवर्स। स्वागत है आप सभी का लर्न विथ मी में। इस सीरीज़ के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड मैं हर एक पॉइंट को आप सबके सामने कवर करूंगा और ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करूंगा। अब क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स एक या दो नहीं हैं, उससे ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा कैटेगराइज कर दूंगा। मतलब कि तीसरे पार्ट में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ऐसे करके मैं इसको कैटेगराइज कर दिया हूँ। फर्स्ट डे में, पहले डे में हम 5 बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आप सबके सामने बताऊंगा। सेकंड डे में 5, थर्ड डे में 5, ताकि हम सभी बेसिक पॉइंट्स को कवर कर सकें और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट ना हो। तो ये रहेगा जिससे आप बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी आपको, और तो और आप समझ भी पाएंगे कि पहले दिन में आपने क्या याद किया था, दूसरे दिन में आपको क्या याद करना है। मतलब आपने क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं और कैसे आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है खुद के ऊपर, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। और तो और इसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं, बल्कि एक और खास चीज़ है आप सभी के लिए, जो कि है ह्यूमन साइकोलॉजी। मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी भी इसमें ऐड है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने इसमें कवर की हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। हमारा पहला पॉइंट है कीप स्माइलिंग। हमेशा आपको हंसते रहना है। जब कभी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्सेशन टू एंड ऑफ कन्वर्सेशन, S2E, आपको हमेशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखनी है ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे कंफर्टेबल फील करे। ठीक है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है, सामने वाले इंसान आपसे बात करना तो चाहता है लेकिन आप ही ऐसा मुंह बना देते हैं कि उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, फिर वो चाह कर भी आपसे वो बातें नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहीं पर जो केस है वो बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपको अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखनी है ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे कंफर्टेबल फील करे बात करने में। और कह सकते हैं कि एक लाइन इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो कि है योर गुड डे एंड योर बैड डे इज़ ओनली डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। हंस खेल के बात करेंगे तो दिन भी अच्छा ही जाएगा, हंसते खेलते हुए ही जाएगा। मुंह बना के सिर्फ गुस्से से लोगों से बात करेंगे तो वैसा आपका पूरा दिन जाएगा। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है मेक 80 to 20% आई कॉन्टैक्ट। आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये भी S2E है। स्टार्टिंग से लेकर आपको एंडिंग तक इस रूल को फॉलो करना है, इस टिप को फॉलो करना है कि आपको जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो 80% आपको सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखना है, 20% आप यहाँ वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। 80% आपको सामने वाले के आंखों में देखना है, उसकी बातों को सुनना है, और 20% आप यहाँ वहाँ देख सकते हैं। 100% देखेंगे तब क्या होगा, मतलब आप उस व्यक्ति को एकदम घूर रहे हैं आग गड़ा के, तो वहाँ पर सामने वाला व्यक्ति आपसे कंफर्टेबल फील नहीं करेगा और हो सकता है कि उसे हेजिटेशन फील हो, अजीब सा लगे और वो वहाँ से चला जाए। मतलब बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप सब ध्यान रखिएगा। 80% सामने वाले की आंखों में देखना है और 20% आप यहाँ वहाँ देख सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट को समझा, वो था पार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का, लेकिन अब हम बढ़ने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की ओर। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि है रिपीट द नेम ऑफ अदर पर्सन। मतलब कि आपको सामने वाले व्यक्ति के नाम को रिपीट करना है, लेकिन उससे पहले आपको उसके नाम को जानना ज़रूरी है। नाम जानेंगे तभी उसके नाम को दोहरा पाएंगे, रिपीट कर पाएंगे। अभी करना क्यों है, इस चीज़ को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए। जब हम सामने वाले के नाम को रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि हाँ, सामने वाला जो मुझसे बात कर रहा है वो मुझे जानता है, पहचानता है। ठीक है। लोग कहते हैं ना, जानते हो मैं कौन हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ, सामने वाला आपको जान रहा है, इसलिए लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है। तो ये एक तरीके की ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि आपको यूज़ करना है दूसरे व्यक्ति से बात करते समय। ऑब्वियस सी बात है, जनरली आप ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है। फिर उसके नाम को आपको रिपीट करना है।
क्यों करना है आप सब जान चुके हैं। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। ये भी एक तरीके की ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। अब ये इंग्लिश वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये यहाँ वाला कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब होता है तारीफ़ करना, सामने वाले की तारीफ़ करना। आप जनरली ऐसे बोल सकते हैं, सामने वाला है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, बाल सब संवार के आया है, चेहरे पे क्रीम लगाया है, नहीं लगाया कोई बात नहीं, साबुन से मुँह धो के आया है, वो दिखने में अच्छा लग रहा है, तो आपने क्या कह दिया, भाई आज बड़े अच्छे लग रहे हो। ऐसे आपने जनरली ऐसे बोल दिया, इसे एक कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और ये चीज़ आपको करनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि चाहे वो खाना हो या पानी हो या फिर कोई और चीज़, ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी। खाना बहुत ज़्यादा खा लिए तो मृत्यु निश्चित है, कम खाए तो भी मृत्यु निश्चित है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दिए तो भी दिक्कत है, बहुत कम किए तो दिक्कत है ही, ठीक है। तो इस पॉइंट को कह सकते हैं कि एक मिनिमम या फिर एक सिमेट्रिकल रूप में आप करिएगा, सिस्टमैटिक रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। सिर्फ यही इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो कि आप करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं करनी है कि दिन भर हाथ पकड़ के ही बैठ जाएं, हाथ दर्द हो रहा है, मम्मी मालिश कर दीजिए, वो चीज़ें ना हो पाएँ, ठीक है। या फिर बहुत कम ड्राइंग नहीं करनी है कि आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं किया। खैर ये तो दूसरा पॉइंट हो गया, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर, जो कि है टॉक विथ पोलाइटनेस। सामने वाले व्यक्ति से विनम्रतापूर्वक बात करनी है आपको, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग इज्जत तो देते हैं लेकिन इज्जत लगती नहीं है। कहते हैं भैया इधर आओ, ऐसे बोल देंगे भैया इधर आओ, तो वहाँ पर भी वो इज्जत तो दे रहे हैं, भैया कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो विनम्रता नहीं दिखती है। कुछ लोग कहते हैं भैया ज़रा इधर आइए, तो यहाँ पर इज्जत भी दी, रिस्पेक्ट भी मिली और साथ ही साथ में जो विनम्रता थी वो दिखी कि हाँ कोई सामने वाला इंसान विनम्रतापूर्वक बात कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये थे वो सभी पाँचों पॉइंट जो कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, कीप स्माइलिंग। सामने वाले व्यक्ति से हंस के बात की, अच्छा लगता है, दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगता है। मेक 80 to 20% आई कॉन्टैक्ट, बिल्कुल घूरे नहीं, आराम से अच्छे से बात किए, अच्छा लगता है। पोलाइटनेस से बात किए, अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट किए, तारीफ़ किए, अच्छा लगता है। सामने वाले के नाम को रिपीट किए, बहुत अच्छा लगता है। तो यही थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको काम करना है। नेक्स्ट डे में मैं और पॉइंट्स को आप सबके सामने कवर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। एक चीज़ का आप सब ध्यान रखिएगा, सिर्फ वीडियो को देखना बड़ी बात नहीं है, उन वीडियो को देखकर उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना, अपनी लाइफ में लागू करना ज़्यादा बड़ी बात है। तो सिर्फ इन पॉइंट जो सुनकर चले मत जाइएगा, बल्कि इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिएगा। तभी मेरी वीडियो बनाने का कुछ कह सकते हैं मोटो, कुछ मकसद निकलेगा। नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं मेरी ना इन वीडियोस का और ना ही आपको इन वीडियोस को देखने का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव आर्ट लिव आर्ट।